फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात चलाने का मामला जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर ली। हुक्म इम्तना देने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कौम के मुस्तकबिल की खातिर आए हैं। वकील लतीफ़ खोसा की एतजाज़ एहसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है कल ही अदालत को यह अबूरी फैसला जारी कर देगी। हम चाहते थे जस्टिस वाइजीसा बेंच का हिस्सा हों, उनके होने से फैसला ज़्यादा मोतबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच टूटने के नतायज जल्द सामने आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन लोगों ने यह मामला उठाया इनके अपने मुफादात हैं। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत व वक़ार को दाव पर ना लगाया जाए। रियासत की इज्जत व तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़िश्ता बरस मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया। फसलों और बुनियादी ढांचे की शदीद नुकसान पहुंचा। इमदाद व बहाली के कामों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। हम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहदे की सरबराही इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 4-6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। बर्फानी झीलों के फटने से सैलाब का खतरा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शीर रहमान की ईद उल अज़हा पर शुमाली इलाक़ाजात में सयाहों की आमद के मौके पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए 100 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। रियासत का फर्ज है कि वो कमज़ोर तबके की कफालत करे। BISP को 250 अरब रुपए से 450 अरब रुपए तक ले गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। चीन पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। CPEC को बरगफ्तार बनाने में मदद मिलेगी। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना नागुज़ीर है। मुतबादिल ज़राए से बिजली के हुसूल पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को दुनिया के दीगर सिस्टम की तरह बेहतरीन बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत। कहा सिर्फ कैमरे की तंसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अवाम को रिलीफ फराहम करना पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत करोड़ रुपए अवाम को सब्सिडी देने पर सर्व कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा कराची को जल्द बरकी टैक्सी का तोहफा भी देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान की मंशूर कमेटी का पहला इजलास। हम पाकिस्तान को सही मानों में एक फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद के लिए इकट्ठे हुए हैं। पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान के इजलास में गुफ्तगू। साबिक MNA गुलाम सरवर खान ने भी सियासी वाबस्तगी तब्दील कर ली। साने 9 मई से मुतल्लिक बयान में कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्की दिफा और बका की ज़ामिन है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। मुलविस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में पार्टी के साथ नहीं चल सकता। बहरे ओकियानूस में लापता आबदूज टाइटन ना मिल सका। आबदूज में ऑक्सीजन की डेडलाइन भी खत्म हो गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने आज दोपहर 4:18 तक दस्तयाब ऑक्सीजन का बताया था। लापता आबदूज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद सवार थे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम ज़रूरी इत्तेहाम तरक्की से मशरूत है। पैदावार में इजाफा ही मुल्क को बचा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यूनियन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि बेआबान रकबे आबाद किए जाएं। साने 9 मई का एक और दहशतगर्द यासिर नवाज कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस है। अली खाना के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात के जहरीले प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुस्तकबिल तबाह कर बा बैठा। वालिदैन अपने बच्चों को शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा बनने से बचाएं।
पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वक्त के चेयरमैन खालिद हराई की क़यादत में जिन्ना हाउस का दौरा। शरपसंदों के इक़दाम की भरपूर मुसम्मत। कहा, जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसा लगता है किसी गैर मुल्की एजेंडे की तकमील की गई है। वाक़े में मुलव्वस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शदीद गर्मी और हब्स में म्यू अस्पताल का दौरा। अस्पताल में बंद इंतजामी पर शदीद बरहम। अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश। मरीजों और तिमारदारों से अपने मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मसाइल सुने और मौके पर ही उनके हल की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियां बढ़ा दी। ईद छुट्टियां 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। काबीना टीवीएन का नोटिफिकेशन जारी। बड़ी ईद पर बड़ी बचत। रेलवे हुकाम ने ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ट्रेन 26 जून को कराची से लाहौर और पेशावर जाएगी। दूसरी ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी। तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को लाहौर से कराची आएगी। PIA ने भी ईद पर बड़े डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। तातीलात के दौरान अंदरून मुल्क परवाजों पर 10% रियायत फराहम की जाएगी। टिकट्स की बुकिंग ऑनलाइन भी करवाई जा सकेगी। गर्मी के सताए हुए अवाम के लिए अच्छी खबर। 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बारिशों से मुल्क में जारी गर्मी की लहर में कमी का इम्कान।